जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। सभी मित्र को पता है रोजाना शाम को आपके लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट होती है, तो सभी मित्र क्लास में आ जाया करें और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर दिया करें, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है? खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है, यानी खड़ी बोली को और किस नाम से जाना जाता है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मित्र राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी भाई बहन बताएंगे, गलती नहीं करना है। तो बिल्कुल सही है, कौरवी भी कहा जाता है खड़ी बोली को। बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। और खड़ी बोली जो है मित्र, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, जिन्हें हम कौरवी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है, यानी फैजाबाद जनपद में कौन सी बोली बोली जाती है? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बताएंगे मित्र, गलती नहीं करना है, फास्ट आंसर करना है। सभी भाई बहन बताएंगे। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं फैजाबाद, गोंडा, अयोध्या, इस सब जनपद में कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी बोली जाती है। बिल्कुल सही बता रही हो मित्र। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है? जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है। जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहा जाता है। मित्रों फास्ट आंसर करेंगे, क्योंकि मोबाइल जो है ये डिस्चार्ज है, क्योंकि कल से लाइट नहीं आई है। आंधी तूफान कल बहुत तेज था, इसलिए लाइट नहीं आई है कल से, इसलिए फास्ट आंसर करेंगे। कुछ ही परसेंटेज मोबाइल चार्ज है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं अप्रत्याशित कहा जाता है, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? निश्चल का अर्थ नहीं है मित्र, आपसे पूछ रहा है। 3 जो है ये निश्चल के अर्थ हो जाएंगे। एक नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रही है निश्चल का अर्थ होता है जो अपने स्थान से हिल ना सके। हाँ बिल्कुल सही है। स्थिर को भी निश्चल कहते हैं, अचल को भी निश्चित कहते हैं, लेकिन निश्चल किसे नहीं कहते? निश्चित को निश्चल नहीं कहा जाता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। पेट की आग के लिए उचित शब्द है, यानी पेट की आग को हम क्या कहते हैं? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं पेट में लगने वाली अग्नि को क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी वाले। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है? युयुत्सु का अर्थ है। युयुत्सु का अर्थ आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं युत्सु जो है ये किसे कहा जाता है? युद्ध का इच्छुक को युत्सु कहा जाता है मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। बिना पढ़ा हुआ अंश को हम एक शब्दों में क्या कहते हैं? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। बिना पढ़ा हुआ अंश को हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? अपठित कहेंगे। बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं, जो भी मित्र बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? 8 का बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे। मित्र जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है, मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं अन्य मनस्क, बिल्कुल सही बता रहे हैं। जिसका मन व ध्यान जो है दूसरी तरफ हो उन्हें अन्य मनस्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? जिसका जन्म पहले, इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त है लिखिए, यानी आपसे पूछ रहा है
जिसका जन्म पहले हुआ हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहते हैं? 9 का बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन, राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उन्हें हम अग्रज कहते हैं और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उन्हें हम अनुज कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? अग्रज हो जाएगा, क्योंकि आपसे कह रहा है जिसका जन्म पहले हुआ हो उन्हें अग्रज और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उन्हें अनुज कहते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? जिसकी मत छड़ से सोचने वाली हो के लिए एक शब्द होगा। जिसकी मत छड़ से सोचने वाली हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा मित्र? फटाफट बता दो, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं प्रति उन्नत मत, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी वाले जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बताएंगे मित्र, गलती नहीं करना है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश जो है ये पाली है, बिल्कुल सही बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो है एक ही लिपि से हुआ है। फटाफट बता दो, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा मित्र? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा जो है एक ही से लिपि में लिखी जाती है। फटाफट बता दो, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं हिंदी भाषा जो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी भाई बहन बता रही है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप जो है ये क्या है? खड़ी बोली है, बिल्कुल सही। खड़ी बोली है जिन्हें आप कौरवी भी कहते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछा गया था कि खड़ी बोली को और किस नाम से जानते हैं, तो खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है और ये वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है और ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है मित्र। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 15, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है मित्र? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं, जो भी मित्र बता रहे हैं, रानी केतकी की कहानी जो है ये ईसा अल्लाह खान जी द्वारा रचित है। बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। रसिक प्रिया के रचयिता हैं। रसिक प्रिया की रचयिता कौन है मित्र? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं रसिक प्रिया जो है ये केशवदास जी की रचना है। बिल्कुल सही बता रहे हैं, केशवदास जो है मित्र ये रीतकालीन कवि हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। हिंदी के प्रथम साहित्यकार पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? फटाफट बता दो, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र? सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये मलयालम लेखक को मिला था, जी शंकर कुरूप को। लेकिन जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में सर्वप्रथम किसे मिला? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था मित्र, याद रखना। सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था। कब मिला था? तो मिला था 1969 में। इनकी रचना चिदम्बरा के लिए सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले लेखक हैं। कौन? सुमित्रा नंदन पंत जी। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। विनय पत्रिका के रचयिता के नाम है। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं विनय पत्रिका जो है ये तुलसीदास जी की है। बिल्कुल सही बता रहे हो। किस भाषा में रचित है? तो ब्रज भाषा में रचित है, याद रखना। विनय पत्रिका के रचयिता तुलसीदास जी हैं। और किस भाषा में रचित है? तो ये ब्रज भाषा में रचित है मित्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। मानस का हंस लेखक का नाम है।
मानस का हंस लेखक का नाम आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी भाई बहन बताएंगे। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं अमृतलाल नागर जी की है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। मानस का हंस के लेखक का नाम जो है ये अमृतलाल नागर जी है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, मजदूरी और प्रेम जो कि एक निबंध है के रचनाकार हैं। मजदूरी और प्रेम के रचनाकार का नाम आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी भाई बहन बताएंगे, गलती नहीं करना है मित्र। तो जो भी भाई बहन बता रही सरदार पूर्ण सिंह है, बिल्कुल सही बता रही हो। मजदूरी और प्रेम जो निबंध है, इस निबंध के रचनाकार सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। फास्ट आंसर करेंगे मित्र, इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहे हैं क्योंकि मोबाइल जो है मित्र ये डिस्चार्ज है, इसलिए आप फास्ट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या पूछ रहा है, चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक हैं। चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं गजानन माधव मुक्ति बोध जी हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो। चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक जो है ये गजानन माधव मुक्ति बोध जी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। कौन सी रचना जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना नहीं है, फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं स्वर्ण धूल, बिल्कुल सही बता रहे हैं। स्वर्ण धूल जो है मित्र ये रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है, ये सुमित्रा नंदन पंत जी का है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने रचना की है। उन्होंने किस नाटक की रचना की है, यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो। इसका राइट आंसर क्या होगा, जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने किस नाटक की रचना की है, यह आपसे पूछ रहा है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं अजात शत्रु, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। उन्होंने अजात शत्रु नाटक की रचना की है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से रीतकालीन कवि कौन है। रीतकालीन कवि कौन से हैं, फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन जो भी मित्र बता रहे हैं बिहारी लाल चौबे जी, बिल्कुल सही बता रहे हो। रीतकालीन कवि जो हैं ये बिहारी लाल चौबे जी हैं, भूषण जी हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। गागर में सागर भरने वाले कवि के रूप में बिहारी लाल चौबे जी को जाना जाता है। इनकी रचना जो है मित्र ये बिहारी सतसई है, जिसमें 713 दोहों का समूह है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रामचरितमानस की रचना की गई है। रामचरितमानस की रचना जो है ये किस भाषा में की गई है और किसने की है, ये आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो मित्र। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है, बिल्कुल सही बता रहे हो। और जो है ये अवधी भाषा में रचित है, बिल्कुल सही बता रही है। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 26, इसका राइट आंसर बताना है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, यानी आपसे पूछ रहा है किस विकल्प में सभी महाप्राण वर्ण दिए गए हैं, फटाफट बता दो। इसका राइट आंसर 26 का सभी भाई बहन बताएंगे। तो आपको पता है महाप्राण वर्ण जो है मित्र ये वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। महाप्राण व्यंजन जो है ये वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं ना बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, जब एक ही ध्वनि का द्वैत हो जाए तब वह क्या कहलाता है। जब एक ही ध्वनि का द्वैत हो जाए तब वह कौन सी ध्वनियां कहलाती हैं, फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रही है युग्मक ध्वनियां कहलाती हैं, बिल्कुल सही बता रही है। वाव व्यंजन है, वाव व्यंजन जो है ये क्या है, फटाफट बताओ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन जो भी मित्र बता रहे हैं ना
अंतस्थ व्यंजन है, बिल्कुल सही बता रही हो। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। यार अलावा जो है मित्र ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते क्योंकि मोबाइल जो है ये डिस्चार्ज है, इसलिए आप लोग फास्ट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या कह रहा है? लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं। यानी आपसे पूछ रहा है लिखित भाषा में मूल ध्वनि के जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो जो भी भाई बहन जो भी मित्र बता रहे हैं ना 29 का लिपि कहते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी वाले। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 है, प फ ब भ म व्यंजन होते हैं। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी भाई बहन बताएंगे। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ओस्ट हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। मित्र जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है, एक बार फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर इस क्लास से मित्र आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो और एक बार सभी मित्र क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो प्लीज शेयर कर दिया करो और जो भी भाई बहन हमारे सामने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या पूछ रहा है? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। साफ बात है, ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो है ये 4 होती है मित्र, छत्र, ज्ञ और स्रा। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे क्या पूछ रहा है? फटाफट बता दो। सलमा घर जाती है वाक्य है। सलमा घर जाती है, यह वाक्य जो है ये कैसा है? तो ये सरल वाक्य है। सलमा घर जाती है, यह वाक्य जो है ये सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, किस वाक्य में विभेद है? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा? मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विभेद जो पूछ रहा है तो बहुत अच्छा जो है विभेद है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है? वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? वाक्यों का वर्गीकरण जो है यह मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? फटाफट बता दो 34 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे ना वाक्यों का वर्गीकरण जो मुख्यतः है वो दो प्रकार के होता है। एक होता है रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे ना ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 35, इसका राइट आंसर बताना है। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे ना 35 का राइट आंसर बिल्कुल सही बता रही हो। सारे इसमें प्रत्यय है। मिलन जो ये मूल शब्द हो जाएगा, सारे इसमें प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं क्या मित्र 4 बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द जो है ये क्या होता है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं अव्यय जो है ये अविकारी है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो है ये विकारी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अव्यय जो है ये अविकारी है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अव्यय पर मित्र किसी लिंग, वचन या कारक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग जो है ये शब्द के अंत में होता है या शब्द के आदि यानी आरंभ में होता है या शब्द के मध्य में होता है। आपको बताना है उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं शब्द के आदि यानी शब्द के आरंभ में किया जाता है उपसर्ग का प्रयोग, बिल्कुल सही बता रहे हो। और शब्द के अंत में प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आदि में यानी शब्द के आरंभ में, और प्रत्यय का शब्द के अंत में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है?
मिठास में किस प्रकार का प्रत्यय है? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं क्या मिठास में मित्र आस प्रत्यय है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। तो जो भी भाई बहन बता रहे ना 40 का बिल्कुल सही बता रही हो। इसमें इच्छा प्रकट की जा रही है तो इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। यह वाक्य जो ये इच्छावाचक है मित्र। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा जरूर बताना मित्र। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी बता देना, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। आप लोग स्कोर जरूर बताना और क्लास कैसी भी लगी हो ये भी बता दिया करो। और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है हम एक बार फिर से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अच्छी लग रही है तो प्लीज कर दिया करो, नहीं अच्छी लग रही है तो कोई बात नहीं। और जो भी भाई बहन हमारे सामने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।